Welcome to my YouTube channel MacTech Zone. In today class we will discuss about crystal systems. तो जो क्रिस्टल सिस्टम्स होता है हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दूसरे होते हैं आपके नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल के या मटेरियल की वो डिपेंड करती है सिस्टम, जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। तो इन दिस क्लास हम देखेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो आपके 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम? 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं आपके। अब इसमें से जो 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं ना, इनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उन्हें क्या बोला जाता है? ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। तो इनमें जो आपका ब्रेविस लैटिस क्या हो जाएगा? ब्रेविस लैटिस। इन्हीं 7 टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं इनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो 14 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 14 टाइप्स का होता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है 14 टाइप से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनमें डिफाइन कर लेते हैं अपन वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। दिस इज a x axis, y एक्सिस एंड दिस इज अ z एक्सिस। ओके, इसमें एक क्यूब बनाएंगे। ये आपका क्यूब हो जाएगा। इसमें से आपका जो ये एंगल हो जाएगा दिस इज अ अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका बीटा एंड ये हो जाएगा आपका गामा। 3 एंगल हो जाएंगे। ओके, और एज हो जाएगी आपकी ए, क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ये आपकी बी हो जाएगी। क्यूबॉइड मान लेते हैं, ये क्यूब नहीं है, डिफरेंट एज इसकी डिफरेंट है, कोई भी सेम एज नहीं है। ए बी एंड सी, एज लेंथ इसकी हो जाएगी सी हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपका एक क्यूब हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अपन अलग अलग जो क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम्स होता है इसमें लिखेंगे हम दैट इज अ क्रिस्टल सिस्टम्स। यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा आपका। और इसका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका एक्सियल रिलेशन हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा आपका इंटर एक्सियल एंगल। ओके, एंगल। ये नीचे साइड को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल सिस्टम्स होता है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। पहला जो होता है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। इसमें जो एक्सियल रिलेशन होता है वो क्या होता है? जैसा इसका नाम है क्यूबिक मीन्स क्यूब बनेगा आपका। तो इसमें जो एक्सियल रिलेशन हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो एंगल में रिलेशन होगा ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तो जो आपका क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें जो 3 ए बी और सी जो एज होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसमें अल्फ़ा बीटा और जो गामा एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं, और सभी किसकी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। जो सेकंड टाइप्स ऑफ आपका क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें से जो एक्सियल रिलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। इसमें ए बी की इक्वल होगा बट सी इन दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, एंगल में रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएंगे ये दोनों एंगल, और जो आपका थर्ड एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, वो कितना होगा आपका 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज ए हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसके बाद है आपका थर्ड हो जाएगा आपका टेट्रागोनल में क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। इसमें भी क्या होगा आपका, ए बी की इक्वल होगा बट सी इन दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, बट इसमें जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें जो एंगल होंगे ये तीनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, और आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, जो फोर्थ टाइप ऑफ द जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो हो जाएगा आपका रोम्बोहेड्रल। क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसमें जो रिलेशन हो जाएगा आपका रोम्बोहेड्रल में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तीनों जो साइड होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और इसमें एंगल क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। रोम्बोहेड्रल की बात करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री नहीं होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे एंगल, बट ये 90 डिग्री नहीं होंगे। किस में, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है आपका फिफ्थ टाइप का है आपका आर्थोरोम्बिक। क्या है, आर्थोरोम्बिक की बात करें तो इसमें जो रिलेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, आर्थोरोम्बिक में तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी, बट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे और 90 डिग्री भी होंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 6 टाइप का है क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक। क्या है आपका, मोनोक्लिनिक में क्या होता है आपका, इसमें भी साइड इक्वल नहीं होती, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, बट जो इसमें एंगल्स होंगे क्या हो जाएंगे आपके, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, इसमें जो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, इसमें हो जाएगा एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट जो आपका थर्ड एंगल, जो सेकंड एंगल बीटा होगा, ये क्या होगा, इन दोनों के इक्वल नहीं रहेगा, बीटा डिफरेंट होगा। अल्फ़ा एंड गामा दोनों इक्वल होंगे, और जो आपका बीटा एंगल होगा ये क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री, और इन दोनों एंगल से भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, दिस इज अ मोनोक्लिनिक। 7th है आपका ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है आपका, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, बट जो एंगल होंगे इसमें एंगल अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका लास्ट वाला होता है ट्राइक्लिनिक, ये क्या होता है, ये सबसे डिफरेंट, मतलब इसमें जो वेरिएबिलिटी बहुत होती है, इसमें से साइड्स भी इक्वल नहीं होती, एंगल भी आपस में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते, और ये ना ही 90 डिग्री होते। दिस इज अ ट्राइक्लिनिक। तो दिस इज अ 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें यही 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं। अब इन 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो कितने टाइप का होता है, 14 टाइप्स का होता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको,
ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। जो हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो आपका एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैकटेक जोन एंड आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।